जी आपको हमारे चैनल एएलबी इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सिस्टम है इनवर्क्स कंपनी का, मॉडल नेटवर्क्स है और इसकी जो पावर है वो 8 किलो वाट है। आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसके ऊपर कितने सोलर पैनल आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्वांटिटी क्या होगी और इसके ऊपर इसकी इनपुट और आउटपुट और इसके ड्यूल आउटपुट किस तरीके से ऑन करेंगे, और वापडा को अगर आप फिटिंग करवा रहे हैं तो उसकी सेटिंग कहाँ से ऑन करनी रहेगी। लिथियम बैटरी है तो बीएमएस कैसे कनेक्ट करेंगे, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि जितनी भी मेरे भाई हैं कहीं कोई भी सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है तो वो किसी भी किस्म की परेशानी ना आए, उसको हमारे इल्म से वो फ़ायदा उठाकर अपने रोज़गार को चला सके। तो चलते हैं सिस्टम की जानब। यहाँ पर आपको पहले सिस्टम दिखा दें। इनवर्क्स कंपनी का जो है वो ये सिस्टम है। मॉडल इसका नेटवर्क्स है, 8 किलो वाट इसकी पावर है, 48 वोल्ट एसपी हाइब्रिड सिस्टम है, यानी कि ये ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम है। इस वक्त जो है सोलर की प्रोडक्शन है 5.3 कंजप्शन के हिसाब से प्रोडक्शन शो हो रही है। कंजप्शन बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन भी सोलर से बढ़ा देगा। इसी तरीके से बात कर लें इसके ऊपर सोलर पैनल कितने लगा सकते हैं, क्वांटिटी कितनी होगी। तो सोलर पैनल आप इसके ऊपर 585 वाट के 585 वाट के सोलर पैनल 21 से 24 लगा सकते हैं आप। अगर आप 600 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं तो सेम एज डेट 21 ही पैनल लगाएं आप। अगर 645 या 650 वाट का सोलर पैनल लगाएंगे तो आप इसके ऊपर 18 सोलर पैनल लगाएंगे। अगर 750 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आप उसके ऊपर 16 सोलर पैनल लगाएंगे। ये बैटरी जो है वो इस वक्त 100% पे है। वापडा हमारे जो है ऑफ है इस वक्त, यानी कि ग्रिड की तरफ से लोड शेडिंग पे है। तो बीएमएस चेक करते हैं। तो बीएमएस में जो है डाटा आ रहा है इस वक्त 100% बैटरी है, 55% जो है वोल्टेज है। तो इसकी ली बीएमएस को चेक करते हैं कि बीएमएस जो हमारा एक्टिवेट है तो बैटरी को रीड कर रहा है इन्वर्टर। तो बैटरी में जो है बीएमएस से एक्टिवेट होने के बाद यह है बैटरी 55 वोल्ट में है और इसका टेम्परेचर बता रहा है। इसी तरीके से इसका सोर्स बता रहा है। और ये बैटरी जो चार्ज वोल्टेज 56 पे है तो इसकी मैक्सिमम डिस्चार्जिंग 105 एम्पेयर है। तो ये इसकी बीएमएस का डाटा था। इन्वर्टर के साथ अगर लिथियम बैटरी है तो इसका बीएमएस कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बीएमएस कनेक्ट नहीं होगा तो इन्वर्टर बैटरी को मुकम्मल तौर पर रीड नहीं करेगा। एक तो आपको बैकअप कम मिलेगा, दूसरा आपकी बैटरी का ख़राब होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो बैटरी को आप बीएमएस कनेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में आपको बैटरी सेटिंग है। बैटरी सेटिंग में आपने लिथियम की पावर ऐड करनी है। कितनी एम्पेयर की बैटरी है हमारे पास, जो इस वक्त 150 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है। आपको बैटरी का भी दिखा दें। इनका WL पावर की बैटरी है और इसको मुकम्मल फुल HD टच स्क्रीन है इसके साथ। तो ये 150 एम्पेयर 48 वोल्ट में आपके बैटरी हमने इंस्टॉल की है। तो यहाँ पर हम जो है वो 150 एम्पेयर इसकी फीडिंग ऐड करेंगे। इसके बाद इसकी जो मैक्सिमम चार्जिंग है सोलर पे हमने जो लॉक की है वो 30% है कि 30% बैटरी को चार्ज करने के बाद ये 30% जो है वो सोलर डिवीजन पे चला जाएगा, वापडा की तरफ या कंजप्शन लोड की तरफ। इसी तरीके से मैक्सिमम डिस्चार्जिंग है कि बैटरी जब लाइट ना हो तो सोलर की प्रायोरिटी ना हो तो ये कितने एम्पेयर के साथ जो है हमारा कंजप्शन को डिस्चार्ज करके करंट फ्राम करे। तो 100 एम्पेयर है, एक्टिवेट बैटरी है। इसको क्लिक करके सेव करवा देंगे। बैटरी की अगली सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो ग्रिड की सेटिंग पूछ रहा है कि ग्रिड में हमने जो चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करना है। अगर सोलर नहीं है तो बैटरी अगर हमारी डिस्चार्ज हुई है तो उसको दोबारा उस पॉइंट पर लेके आने के लिए कितने पॉइंट पर लेके आना है, उसको कितने एम्पेयर के साथ 10 एम्पेयर है, 90% तक हम इसको करेंगे कि हमारा जो बैकअप जो है वो ऑलरेडी बना रहे। तो ये ग्रिड की चार्जिंग का था। ग्रिड सिग्नल जो है अगर आप ऑन करना चाहिए, अगर आप जनरेटर इस्तेमाल करने हैं, अगर हाई लोड आपने यूज़ नहीं किया तो ग्रिड जनरेटर से आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो आप क्या करना। तो ये जनरेटर की सेटिंग थी कि जनरेटर पे अगर चार्ज करना चाहते हैं तो बैटरी को, तो ये जनरेटर आप एम्पेयर और परसेंट ऐड कर सकते हैं। ग्रिड जेन के चार्जिंग को एक्टिवेट करेंगे, सिग्नल वगैरह जेन फोर्स को एक्टिवेट करने के बाद सेव करवा देंगे। अच्छा, इसके बाद लिथियम मोड है 00 है। शट डाउन जो है वो 10% है, लो बैटरी 20% है, रीसेट जो है 25% है। यानी कि शट डाउन होगी 10% बैटरी, 10% पे अपना बैकअप रोक देगी। लो बैटरी जो है वो 20% पे जैसे जाएगी इंडिकेट करेगा इन्वर्टर के आपका जो है वो बैकअप कम रह रहा है। तो इसको बैकअप को कन्फर्म करेगा हमें इंडिकेटर देके। इसी तरीके रीसेट या 25% पर दोबारा बैटरी आएगी तो जैसा सोलर आ जाता है ये वापडा आ जाएगा। तो जैसे 25% पर पहुँचेगा तो दोबारा हमारा बैकअप ये स्टार्ट कर देगी। तो ये इसकी सेटिंग थी। इसके बाद आपको सिस्टम वर्क मोड में चलते हैं। तो सिस्टम वर्क मोड में वापडा को फिटिंग करवानी है तो आप सेलिंग फर्स्ट है, ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड है, ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सिटी है। सीलिंग फर्स्ट ऑप्शन इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ पर बैटरी ना हो, विदाउट बैटरी के इन्वर्टर काम कर रहा हो।
सोलर वापडा के साथ बैटरी के बिना, तो सेलिंग फर्स्ट करेंगे। अगर आपके बैटरी भी लगा रहे हैं तो आप जीरोक्स पोर्ट टू लोड करें, ताकि आपके लोड को पहले सोलर मेंशन करें और उसके बाद जितना हमारे पास कंजप्शन लोड को फॉलो करने के बाद सोलर प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ये उसको जो है वो फीडिंग पे ले जाएगा। तो अब इसकी सोलर सेल एक्टिवेट करने के बाद तो मैक्सिमम पावर जो है वो अपने वोल्टेज के हिसाब से आप इसको लॉक कर सकते हैं। यानी अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको कम भी कर सकते हैं। अदरवाइज वोल्टेज रेंज आपके पास अंडर वोल्टेज में है तो आप इसको जो है वो 8000 तक मैक्सिमम खोल सकते हैं। ये एनर्जी पैटर्न जो है वो आपका लोड फर्स्ट रहेगा। सिटी की पावर आप 020 ही रखेंगे। तो इसको हम सेव करवाएंगे तो ये ग्रिड फीडिंग हमारी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो जैसे ये आप देख सकते हैं सोलर सेल एक्टिवेट हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद टाइम ऑफ यूज़ है। टाइम ऑफ यूज़ में जो है वो बताया जाता है कि आप ग्रिड SBU सेटिंग, यानी कि सोलर बैटरी और यूटिलिटी, आप बैटरी को ड्रेन करवाना चाहते हैं सोलर की प्योरिटी के बाद, तो उसमें आप टाइम ऑफ यूज़ को चेक लगाएंगे और यहाँ पर टाइम की एडिंग करेंगे कि कितने टाइम तक हमारी बैटरी ड्रेन हो और कितने वोल्ट तक पहुँचे। तो ये हमारा जो है वापडा कनेक्ट करके इसको चार्ज निकालें। टाइम इसमें आप जो है वो अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। ये थी इसकी सेटिंग। उसके बाद जेन पोर्ट में चला जाएंगे तो जेन पोर्ट में जो है वो जनरेशन मोड है, स्मार्ट लोड निकाला हुआ, तो स्मार्ट लोड को एक्टिवेट कर देंगे। ग्रिड ऑलवेज करेंगे। ग्रिड उसकी स्मार्ट लोड की पावर यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद इसके ऑन ऑफ पॉइंट्स को जो है वो कितने पॉइंट तक बैटरी हो तो ऑन रहे और कितने पॉइंट पर जब बैटरी पहुँचे तो ये हमारा हाईवी लोड वापडा और सोलर की प्योरिटी के बाद डिस्कनेक्ट हो जाए और हमारा लाइट लोड चलता रहे। ये स्मार्ट लोड की सेटिंग कर सकते हैं आप। तो हमारे पास अभी एक ही लोड है तो हमने जो है स्मार्ट लोड को एक्टिवेट नहीं किया। अच्छा, आगे चलते हैं बेसिक सेटिंग में। बेसिक सेटिंग में जो है वो टाइम और डेट और फैक्ट्री सेटिंग के लिए होता है। लॉक लगा सकते हैं आप सेटिंग को, तो इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें एडवांस फंक्शन है। इसमें पैरेलल की सेटिंग होती है कि पैरेलल सिस्टम लगाना चाहते हैं एक से ज़्यादा, दो से तीन, तो इसमें आप पैरेलल की सिस्टम की सेटिंग करेंगे। अदरवाइज़ ATS स्विच होता है जनरेटर को ऑटो स्टार्ट करने के लिए। अगर आप जनरेटर लगा रहे हैं जेन पोर्ट पे तो आप जनरेटर के ATS को एक्टिवेट करेंगे इस तरीके से, इसको ऑन कर देंगे तो ये जनरेटर ऑटोमेटिक ही इन्वर्टर लाइट जाने के बाद इसको सोलर और लाइट जाने के बाद जो है वो ऑन स्टार्ट करा देगा और बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो जनरेटर नहीं लगा हुआ, हम इसको जो है अभी ऑफ ही रखेंगे। अच्छा, ये इसकी सेटिंग थी डिवाइस इन्फो में। अच्छा, ग्रिड की सेटिंग है। ग्रिड की सेटिंग आप ज़रूर किया करें। अनलॉक करेंगे, पासवर्ड ऐड करेंगे और इसमें जाकर ना इसके हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आप इसकी सेटिंग किया करें। आप अपने हिसाब से जितने लो वोल्टेज रखने हैं लो वोल्टेज, तो इसमें जो है वो ग्रिड के जो रिले होती है वो जलेगी नहीं, बार बार कनेक्ट नहीं करेगी, जिस पे आप लॉक कर देंगे। फ्रिक्वेंसी भी इसकी जो है वो अपने हिसाब से मैनेज करें। 263 वोल्टेज हैं। इस तरीके से इसके स्कैंड जो हैं वो कितने स्कैंड में ट्रिप करे। अगर सर्च वगैरह हाई वोल्टेज आती है 265 से क्रॉस होते हैं तो कितने स्कैंड में ये वर्क करे, तो ये भी आप जो है अपने हिसाब से इसको मेरे हिसाब से इसको 5 सेकंड होना चाहिए। ये 5 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना ये अपना वर्किंग करे। अगर हाई वोल्टेज वगैरह आते हैं तो इसको 5 सेकंड का, इसी फ्रिक्वेंसी के आगे भी आप जो है ना वो 5 सेकंड ही करें। इससे आपके सिस्टम की सेफ्टी रहेगी। आपकी जो है अंदर जो प्रोटेक्शन वगैरह लगी हुई हैं वो भी वर्क करेंगे ठीक है हिसाब से, कुछ सिस्टम जो है फॉल्ट पे नहीं जाएगा। इसको सेव करवा देते हैं। ये इन्वर्ट नाइट्रॉक्स की सेटिंग थी जो आपके साथ शेयर की है कि ये इन्वर्ट नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट की सेटिंग थी आपके साथ शेयर की। BMS कैसे कनेक्ट करना था और इसको किस तरीके से आपने जो है वो वर्किंग करवाना है, इसकी प्रोग्राम की सेटिंग थी। ये प्रॉपर प्रोग्राम की सेटिंग थी जो आपके साथ शेयर की। इससे आपका सिस्टम भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, आपको सोलर से एफिशिएंसी भी अच्छी मिलेगी